नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र को लेकर जो बयान दिया है, उसे लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों ले लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनके बयान पर पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि साधु संत क्या पहनेंगे ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी को खड़गे के इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो पहले आपको ये बाइट सुनाते हैं, फिर इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पूरे मुद्दे के चलते क्या कुछ कहा है। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है, और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन, तो वहीं इस पूरे मुद्दे के सुलगने के बाद साधु संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति इसका कड़ा प्रतिवाद करती है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, भगवा वस्त्रों में, ये उन्हें हम बताते हैं, ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा है। राज सत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित होती रही है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे घुटने के बल चलना सीख रहे थे, उस समय गोरक्षनाथ के महंत दिग्विजयनाथ जी अर्थात योगी जी के दादा गुरु सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। इसलिए तीसरी पीढ़ी राजनीति में है आदित्यनाथ जी। और राजनीति मत सिखाइए, आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध
जग जाहिर है। तो जैसे ही अब ये मुद्दा उठा है, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। तो अब इस पलटवार के बाद साधु संतों का भी बयान सामने आ रहा है। लगातार ये बात उठ रही है कि आप सनातन धर्म को क्या आड़े हाथों लेना चाहते हो। कांग्रेस पर यहाँ साधु संत समाज नाराज नजर आ रहा है और वहीं योगी आदित्यनाथ मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के सूबे के, इनके ड्रेस कोड को लेकर जो यह सवाल उठाए गए हैं, इस पर अब मामला गर्म हो गया है। तो कांग्रेस के बयान के बाद अब घमासान मच गया है। बीजेपी पार्टी ने एक के बाद एक पलटवार करने शुरू किए हैं। तो ना सिर्फ बीजेपी पार्टी बल्कि साधु संतों की भावना भी यहाँ आहत हुई है। अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि क्या ये कोई ड्रेस कोड है, क्या सनातन धर्म के किसी रंग को राजनीति से जोड़ना सही है, क्या यहाँ पर धर्म का राजनीतिकरण करा जा रहा है या फिर राजनीति का धर्मीकरण हो रहा है। तो बड़ा मुद्दा आज स्पेशल रिपोर्ट में, जहां आपको बता दें कि सबसे पहले खड़गे साहब ने एक बड़ा बयान दिया। उस बयान में कहा या तो आप सफेद कपड़े पहनिए या फिर गेरुआ रंग ना पहने, क्योंकि गेरुआ रंग ये भगवा रंग आप पहनते हैं तो राजनीति से आपको इतर होना चाहिए। फिर आपके जोड़ने वाले बयान, तोड़ने वाले बयान, ये सभी बयान आपकी राजनीति, इन कपड़ों को शोभा नहीं देते। कहने का फलसफा यही था। तो वहीं इस पूरे बयान के बाद भाजपा पार्टी आक्रोशित नजर आ रही है। हल्ला बोल बीजेपी की तरफ से, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां पर पलटवार करा है। तो वहीं आपको बता दें कि साधु संतों में भी नाराजगी है। तर्क यहां पर कई दिए जा रहे हैं, लेकिन जो नाराजगी है वो अब बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, जहां पर न सिर्फ इस बयान से योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया को छेड़ा गया है, बल्कि सनातन भी आहत हो गया है। अगर ऐसा है तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये बयान बैकफायर कर सकता है। तो वहीं इस पूरे बयान में, इस पूरे मुद्दे में कितना वजन है, कितना इसके पीछे लॉजिक है, इन सभी पर अभी बात होगी। फिलहाल खड़गे के बयान पर बीजेपी ने अब हल्ला बोल इख्तियार कर दिया है। तो वहीं इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल मौजूद है। यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। नवीन दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ इस पूरी चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। अविनाश शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो वहीं निकिता सरीन हमारी संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुकी हैं। तो इस मुद्दे पर तफसील से जानकारी लेना बेहद जरूरी है और इसी के लिए सबसे पहले मैं नवीन दुबे जी के पास जाना चाहूंगी। नवीन जी, यहाँ पर कांग्रेस ने जो बयान सामने रखा है, क्या यहाँ पर अब सनातन को ये सीधी चोट होगी? और अगर है यहाँ पर तो फिर कितना लॉजिक, कितना वजन इस बात का, जहां राजनीति को एक धर्म, एक विशेष रंग से जोड़कर एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, कितना सही? नहीं, देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो है कि हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है और ये कहा गया है कि संत कभी राजा नहीं हो सकता है, अपितु राजा कभी भी संत बन सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि राजनीति में सनातन को और धर्म को लाया कौन है? राजनीति में आखिर धर्म को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग विषय हैं, अलग अलग दिशा में चलते हैं, लेकिन बावजूद आज
की राजनीति जो हम लोग देख रहे हैं उसमें टोटली धर्म के अलावा कुछ है ही नहीं है। अगर धर्म को माइनस कर दें तो भारतीय जनता पार्टी की तो रीढ़ की हड्डी धर्म की राजनीति है। इसको कैसे इनकार कर दो? जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, मुझे लगता है कि उन्होंने इसी के आधार पर ये बात कही है कि भाई आप धर्म की राजनीति कर रहे हो, वास्तव में आप बटोगे कटोगे ये सब। अब आप एक चीज और देखिएगा, मैं तो भाषा पर जा रहा हूँ, ये लोग हमारे समाज के रोल मॉडल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, मैं उनको बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में देखता हूं, लेकिन उनका बयान देख रहा हूं कि बस अब ईवीएम का बटन ऐसे दबाइए जैसे राहुल गांधी। ये भाषा कौन स्वीकार कर लेगा इस सम्राट देश के अंदर? आप ये तो नहीं। तो आप भाषाओं की मर्यादा, आप समाज के रोल मॉडल हैं, आप अगर इस तरीके की भाषा बोलेंगे कि चौराहे पर जूता चप्पल बिल्ली कुत्ता पता नहीं क्या क्या राजनीति में राजनेताओं ने लाके खड़ा कर दिया है। ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका बयान आया है कि साहब अखिलेश यादव की विचारधारा बंदर की कौन सी विचारधारा होती है वो तो जयवीर सिंह बता सकते हैं। तो इस तरीके की जो भाषा, ऐसा नहीं है, इसी तरीके की शब्दबाण कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से भी चलाई गई है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कोई हो, या समाजवादी पार्टी के नेतागण हो। तो इन सब चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग हमारा आंख पर गंधारी की तरह पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। उसको ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया था साहब कि जितने भी भगोड़े हैं वो सारे मोदी हैं, तो उस पर बवाल मच गया। आज भी वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उनके संसद की सदस्यता जाते जाते बची है, और आप कह रहे हैं कि सब ठीक। और इस तरीके की जो ठीक है, सभी बयान दुर्भाग्यजनक है, मैं मानती हूँ। क्या यहाँ पर मल्लिकार्जुन की तरफ से जो बयान सामने आया है वो सही है, या इसको भी आप दुर्भाग्यजनक की श्रेणी में डालेंगे? नवीन जी, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी, फिर मैं बाकी मेहमानों का भी। निश्चित तौर पर देखिए, एक व्यक्ति की एक संत अगर राजनीति कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी केवल राजनीति में है संत के वेश में या संत के आवरण में, लेकिन बाकी अन्य संत हमारे यहाँ देश के अंदर कोई राजनीति में नहीं है, उनका राजनीति से कोई लेना नहीं है। और संतों का जो काम होता है वो सनातन को या अपने धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे आचरण देना, अच्छे संस्कारों से अवगत कराना, ये संतों का कार्य होता है। लेकिन संतों के बारे में भाषा ये तो नहीं होती कि चौराहे पर मारेंगे, चौराहे पर फैसले करेंगे। आप चौराहे पर फैसले करेंगे तो देश के अंदर न्यायालय और संविधान और कानून का क्या होगा? और ऐसे में यदि विपक्ष ये कहता है कि हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब चौराहे पर फैसले करने की बातें करने लगेंगे तो ये दिखाई दे रहा है कि संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। तो आपको अपने बयानों में ये चीज बड़ी गंभीरता से देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप समाज आपको फॉलो करता है, ये देश प्रदेश के आप मुखिया हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। आपकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि जिसका लोग अनुसरण करें, आपको फॉलो करें और आगे बढ़े, जीवन में उतारे उन ठीक है, ये तो विषयांतर है, अभी इस पर एक एक करके बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगी अविनाश। तो यहाँ पर अविनाश जी, जो पूरा मुद्दा सामने आया है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, क्या जो हमारे संविधान की किताब है या फिर कोई भी धार्मिक आप हमारी किताब उठा लीजिए, हमारे ग्रंथ उठा लीजिए, क्या उसमें ऐसा लिखा है कि एक संत राजनीति नहीं कर सकता है? और अगर कर सकता है तो फिर क्या उसको इस तरह के बयानों में लाना चाहिए? क्योंकि उसने बटोगे तो कटोगे का बयान दिया है, और इस लाइन का भी यहाँ पर 10 मतलब है, इस बयान के भी 10 मतलब है। हो सकता है ये जोड़ने के लिए कहा गया है। देखिए, मैं आपको ये इस विषय पे इतना बताना चाहूंगा। सबसे पहले बिल्कुल हमारे यहाँ राजनीति कोई भी कर सकता है, पहली बात। और अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके देखें तो हिंदुस्तान के इतिहास में आप काफी हजार साल पुराना इतिहास उठा के देखते हैं तो भारत पे कोई ना कोई आक्रमणकारी आता रहा। पहले चाहे वो मुगल आए, उससे पहले तुगलक वंश आया, उसके बाद अंग्रेज आए। तो हमारे यहाँ पहली बात तो इतिहास को बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। और रही बात सनातन की, तो हमारे यहाँ जो शुरू से जो चलता रहा, चाहे वो मुगलों ने किया हो चाहे वो अंग्रेजों ने किया हो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। तो कांग्रेस की जो मैं ये समझता हूँ कि मानसिकता अभी भी वही है कि बांटो और राज करो। तो बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बयान बिल्कुल एक सकारात्मक बयान है, क्योंकि अगर हम डिवाइड होंगे किसी भी तरीके से तो हम कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा ये मत है, पहली बात। दूसरा, मैं अब आपको ये बता दूं
कि चाहे वो कोई भी हो, हमारे राजनीति करने का मतलब होता है कि किसी प्रकार से जो जनता को एक प्रॉपर आप एक सुख सुविधाएं और उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। ना कि राजनीति का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अनगढ़ बयानबाजी करें, ये करें वो करें। तो इस बात को तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता ना कि भारत को तो आजाद हुए सिर्फ अभी 75 साल ही हुए हैं। तो 75 साल से जो हमारी मानसिकता चली आ रही थी, डिवाइड एंड रूल में हम बंटते थे, हम धीरे धीरे जातियों में बटे, हम धीरे धीरे उसमें बटे। और रही बात जातिगत जनगणना, जैसे खुद कांग्रेस ने ये कहा कि हम जातिगत जनगणना, क्यों ये बांटने का काम क्या कांग्रेस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है? जातिगत जनगणना की क्या आवश्यकता है? जब हम सब एक हैं तो फिर जाति के आधार पर ये जाट है, ये गुजर है, ये मीना है, ये पहाड़ी है, क्यों? इस प्रकार का मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस का सिर्फ एक मानसिक दिवालियापन है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। ठीक ठीक, यहाँ पर बड़ा बयान आपने दिया है। और निकिता के पास मैं जाना चाहूंगी। निकिता जी, जो ये पूरा बयान सामने आया और इसके पीछे भी मैं एक और थ्योरी कह लीजिए या फिर एक और लहर कह लीजिए, उस पर जाना चाहूंगी। क्या इस पूरे बयान को ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का किसी एक धर्म विशेष के प्रति झुकाव ज्यादा है या फिर किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करना ज्यादा आसान है? क्योंकि और भी कई ऐसे पार्टीज हैं जहां पर खुलेआम एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उस तरफ कभी भी कांग्रेस का बयान नहीं आया है, या तो धर्म आगे बढ़ाओ या फिर राजनीति करो। निकिता, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गरमाई सियासत। इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था और कहा था कि कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं और वो अब राजनेता बन गए हैं, तो कुछ मुख्यमंत्री बन गए हैं, गेरुए कपड़े पहनते हैं और उनके सर पर बाल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से वो एक कहेंगे कि जो या तो सफेद कपड़े पहने अगर आप सन्यासी हैं और गेरुए कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर आए। अब जिस तरीके से इस बयानबाजी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के उन्होंने बयान दिया, उससे सियासत कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। इस पे अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं लोगों की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी एक इस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें डिप्टी सीएम ने कहा है कि साधु संत क्या पहनेंगे ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को लेकर के इसे माफी मांगनी चाहिए, ऐसा ब्रजेश पाठक का फिलहाल कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस पूरी स्टेटमेंट का निंदा करता हूं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह का अगर मुगल जो जितने भी सनातन हैं उनको खत्म करने का यहाँ पर प्रयास किया था, फिर भी आज सनातन दुनिया को दिशा दिखा रहा है। वही उन्होंने ये भी कहा है कि साधु संत क्या पहनेंगे ये वो खुद डिसाइड करेंगे, ये कोई भी कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां डिसाइड नहीं करेंगी, वो खुद भ्रष्टाचार के तलतल में डूबी हुई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से खड़गे ने ये भी कहा था कि ये सभी लोगों के बीच में नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे के नारे पर पलटवार जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि योगी के मुंह में राम और बगल में छुरी, साधु के कपड़े पहनते हैं और जिस तरीके से बंटवारे की बातें करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला गया था, बटोगे तो कटोगे, और उस स्टेटमेंट का जिस तरीके से यहाँ पर अपनी अपनी बुद्धि और मति के अनुसार यहाँ पर जो लोग समझ रहे हैं और उसकी बयानबाजी कर रहे हैं, ये फिलहाल नहीं होना चाहिए। बटोगे तो कटोगे, डिवाइड रूल पॉलिसी ये हर चीज पर लागू होती है कि अगर हम डिवाइड होंगे तो हमारे में जिस तरीके की जो यूनिटी है वो नहीं रह पाएगी। लेकिन अब इस बयान देते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आखिर इतने लोग इसका क्या क्या मायना निकाल लेंगे। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर जो जुबानी जंग है अपोजिशन की और साथ ही साथ कई बड़े नामों और नेताओं की, ये फिलहाल सही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट जो जुबानी जंग पर उतर आए हैं और उसका जो स्तर है वो भी यहाँ पर एक जानवरों से जो लोगों की तुलना की जा रही है, हालांकि वो भी गलत है। लेकिन एक मैं अपने उस पर यही बताना चाहूंगी कि एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में बटोगे तो कटोगे का जो बयान दिया था उसको लेकर के किस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं ये स्तर जरूर बताता है। और जिस तरीके से
पूरी सियासत गरमा गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जहां पर चुनाव सभा में इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी समेत ऐसे कई विपक्षी दल हैं जो इसे लेकर बीजेपी पर फिलहाल अभी निशाना साध रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नवीन जी के पास मैं जा रही हूँ दोबारा। नवीन जी, आपने अभी कहा था बटोगे तो कटोगे बयान से लेकर और सभी बयानों पर आपने एक प्रकाश डालने की कोशिश की थी, तो जाहिर तौर पर आपको कुछ खास पसंद आया नहीं ये वाला बयान। क्या कुछ दिक्कत आपको अपने तरीके से इसमें लगी है? मैं पहले तो ये जान लूं आपसे। बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, आपने बयान दिया बटोगे तो कटोगे, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। पंडित नेहरू ने भी कहा था कि अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ मारे जाएंगे, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जो कहने का तरीका है, अब आप एक चीज देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, SC/ST एक्ट को खत्म किया। किसने लागू किया? मोदी सरकार ने लागू किया। क्यों किया भाई? बांटने के लिए किया ना आपने। दलितों को अलग कर दिया, सवर्णों को अलग कर दिया, बाकियों को अलग कर दिया, बांट दिया। आरक्षण आप जातिगत आधार पर देते हैं और कह रहे हैं हम बटोगे तो कटोगे। क्यों नहीं बटेंगे भाई? बात तो आपने रखा है, सर्टिफिकेट तो आप बांट रहे हो। तो ये इसको तो मैं कथनी और करनी में अंतर बोलूंगी ना नवीन जी, इसको तो मैं कथनी और करनी में अंतर बोलूंगी। ये बयान गलत क्यों है? इस बयान में क्या दिक्कत है, ये जानना चाहती हूँ। इस बयान में दिक्कत यही तो है कि आपकी सरकार केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार है, आप उसको तो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को बांटने का काम आप कर रहे हैं, तो दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि सब बटोगे तो कटोगे। और कौन काटेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आज तक। योगी जी ये भी तो बताएं कि कौन काटेगा और कौन बांट रहा है। बांटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, डिवाइड एंड रूल में कैसे पता चल रहा है कि कौन डिवाइड कर रहा है, कौन रूल कर रहा है? ये तो बस एक मुझे सिंपल हिंदी अनुवाद लग रहा है। मैडम, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। देखिए, ऐसा है, आपने पसमंदा सम्मेलन कराया, मुसलमानों को बांटने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप पिछड़ा वर्ग सम्मेलन बनाते हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अलग बनाए हुए हैं, सवर्णों का कोई प्रकोष्ठ तक आपने नहीं बनाया, तो बांट कौन रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आपने क्या अल्पसंख्यक मोर्चा आपके यहाँ बना हुआ है, तरह तरह के मोर्चे आपने बना रखे अपनी पार्टी में और बांट रहे हैं आप, और कह रहे बटोगे तो कटोगे। कौन सी दलील विरोधाभासी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री की? दोनों में टकराव है आपस में। पहले वो आपस में तय कर रहे हैं भाजपा के अंदर कि भाई मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं वो भाजपा अनुसरण कर रही है या नहीं कर रही है, भाजपा की पॉलिसी के विपरीत चल रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने एक और बयान अभी झारखंड में दिया था कि यहाँ घुसपैठ बहुत हावी है। तो मुझे तो सीधा लग रहा है कि अमित शाह के ऊपर उंगली उठाई उन्होंने। भाई, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास में है और वहां अगर झारखंड में घुसपैठ हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्रालय। राज्य की सरकार तो जिम्मेदार हो नहीं सकती ना, क्योंकि आपके बॉर्डर की सीमाएं तो आपके पास में है देश की। राज्य तो वहां इन्वॉल्व नहीं, और झारखंड तो कोई बॉर्डर लाइन का राज्य भी नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। जो मुद्दा आज सामने आया था उस पर लेफ्ट, राइट, सेंटर सभी तौर पर विवेचना हमने की है और सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस पूरे मुद्दे पर जानकारी पेश करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के बयान के बाद अब जो मुद्दा बरपा है वो ड्रेस कोड को लेकर बरपा है कि भाई गेरुआ रंग है, भगवा रंग है तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इसी को लेकर अब कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, नई राजनीति उमड़ रही है। तो वहीं मौजूदा मामले पर आपको स्पेशल रिपोर्ट में हमने जानकारी दी है। बाकी मुद्दों के लिए स्पेशल रिपोर्ट से जुड़े रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।